हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर आ गया 3। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। मैंने बताया सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। जब भी फैक्टराइज आएगा कॉमन देखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन तो होगा नहीं। y देखो इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, इसमें नहीं है तो y भी कॉमन नहीं है। और नंबर देख लो, इन नंबर इन दो में है लेकिन इनमें नहीं है, तो यानी इसमें पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले अपने स्टेप में। अगर कॉमन नहीं है तो क्या करें, उसके बाद हम जो है हम करेंगे इसका ग्रुपिंग। यहाँ पर टर्म है 1 2 3 4 टर्म है, तो अब मैं इसका ग्रुपिंग बना लूंगा और ग्रुपिंग बनाने के बाद फिर हम जो उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ग्रुपिंग कैसे बनेगा बच्चे, ये 4 टर्म है तो हम दो दो का ग्रुप बना लेंगे। कैसे हो जाएगा, मैंने इसको ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। और जो साइन यहाँ है, क्योंकि मैंने इन दो को एक साथ लूंगा फिर, तो जो साइन है वो यहाँ लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर 8x प्लस 8y ये ले लिया, ऐसे ग्रुपिंग कर दी। समझ में आया, ग्रुपिंग कर दी यहाँ पे। अब इस ग्रुपिंग में अब हमारा काम है वही कॉमन देखना जो अब तक हमने पहले किया ना। यानी अभी समझो कि ये दो टर्म है, इन दो में कॉमन लेके हमें लिखना है। ये दो टर्म है, इन दो टर्म में कॉमन लेके हमें लिखना है। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, पहले मैं इस ब्रैकेट को करूंगा ना, एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस, और इसको तो हम एक्स इंटू वाई ही लिखेंगे, कोई इसमें पावर है नहीं, प्लस यहाँ पर देखें 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, 8 के फैक्टर हो गए। और साथ में क्या है, x है तो x लिख दिया, प्लस ऐसे 8 के फैक्टर यहाँ भी यही होंगे, 2 इंटू टू इंटू टू और y लिख दिया, ठीक है ना। फैक्टर करेंगे सिर्फ। अब हम इसमें पहले कॉमन देख लो। इसमें देखें एक x ये रहा, दोनों दो टर्म होंगे ना ये, इन दोनों टर्म में x कॉमन आ गया। अब मैं इसी की बात कर रहा हूँ, उसकी नहीं, वो बाद में करेंगे। अब x जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से एक तो ये x बच गया, प्लस और यहाँ से x जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, y बचेगा, ठीक, प्लस। अब इसमें देखो, इसमें क्योंकि नंबर भी है तो नंबर भी देखता हूँ। नंबर देखें 1 2 तो ये रहा, तो दोनों में इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, फिर दूसरा 2 इसमें भी है इसमें भी है, फिर तीसरा 2 इसमें भी है और इसमें, यानी 2 हमारे सारे आ गए। अब वेरिएबल देखो x यहाँ है इस टर्म में लेकिन इसमें नहीं है, और y इधर है तो इधर नहीं है, तो यानी इसके बाद मतलब इसमें और कुछ कॉमन नहीं आ गया। तो इतना कॉमन लेने के बाद अब ब्रैकेट लगा दिया, अब कॉमन लिया है इसको, तो अब देखो क्या क्या बचेगा, ये 2 इंटू टू तो बाहर आ गया कॉमन में, तो यहाँ से बच गया x, प्लस ऐसे 2 इंटू टू कॉमन आ गए तो बच गया y, ठीक है। तो ये यानी ये हो गया x प्लस वाई, और ये हो गया 8 मल्टीप्लाई करिए 8 आ गया और x प्लस वाई। अब यहाँ पर एक दो लाइन और बढ़ेंगी। अब इतना करने के बाद अब ये पूरा टर्म, जैसे एक ये टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म ये हो गया, दो टर्म बन गए, ठीक है ना। जैसे यहाँ 4 थे ना, 1 2 3 4 टर्म थे, उसको सॉल्व करके दो टर्म में बदल दिया। अब इन दोनों टर्मों में भी कॉमन होगा, और कॉमन क्या है, ये कॉमन है जो ब्रैकेट के अंदर है, x प्लस वाई, दोनों में आ रहा ना x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को हमने कॉमन लिख लिया। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगेगा। अब ये x प्लस वाई कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ से x बच गया, और जब ये x प्लस वाई बाहर कॉमन आ गई तो क्या बच गया, यहाँ से 8 बच गया। ये हमारा आंसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रुपिंग करना, ठीक है। पहले ब्रैकेट में ग्रुपिंग अलग अलग पहले ग्रुपिंग कर ली, उसके बाद कॉमन लेना है। लास्ट में यहाँ पर आएगी प्रॉब्लम कि यहाँ पर दोनों ब्रैकेटों में जो, यानी ये सेम होना चाहिए दोनों ब्रैकेट में। अगर ये दोनों में सेम आ रहा है तो समझो तुम्हारा क्वेश्चन जो सही चल रहा है, सॉल्व सही हो रहा है। तो जो अब दोनों में कॉमन है वो यहाँ लिख दिया बाहर 13, और जो ब्रैकेट के बाहर बचा वो यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट है 15xy, सेकंड पार्ट 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2।
अब देखें यहाँ पर, अब क्या करें, यहाँ भी हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो पहले तो हम कॉमन देखेंगे सब में कॉमन है या नहीं है, तो हमें मालूम चल जाएगा। देखो ना तो x कॉमन है क्योंकि x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, y इधर है तो इसमें नहीं है, तो ये तो कॉमन है नहीं x y। अब नंबरों में देख रहे हैं कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई कॉमन है जो चारों में कॉमन हो रहा हो, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 से 6 में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ना 5 में होगा ना 15 में होगा। 5 कॉमन लेता हूँ तो 2 में डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड हो जाता है वो। कॉमन का मतलब वो जो नंबर हम लेंगे ना उस नंबर से जो बाकी टर्मों में नंबर है उनमें डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे अब इसको, तो इसका तरीका क्या है, ग्रुपिंग। अब मैं इसको ग्रुपिंग करूंगा तो देखिए क्या आएगा, ये एक तो बन गया 15xy माइनस 6x, ये एक ग्रुपिंग ये बन गया, इन दो का एक ग्रुप बन गया, प्लस प्लस लगा दो। दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, 5y माइनस ये बन गया। ठीक, अब इसके फैक्टर कर लो, पहले इसके करेंगे। 15 के क्या होते हैं 3 इंटू 5, ये फैक्टर हो गए, और x का इंटू एक्स इंटू वाई ऐसी रहेगा ये, माइनस ऐसी 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर में मानो 2 इंटू 3 होता है, पता है, और ये x लिख दिया। अभी फैक्टर तो तुम्हें बता दिया अलग से, जैसे जैसे भी करने हैं तुम्हें, प्लस अब यहाँ देखें 5 का तो फैक्टर 5 मतलब 5 इंटू 1 ही होता तो 5 इंटू वाई लिख दिया हमने, और 2 का भी 2 इंटू 1 ही होता तो 2 ही लिख दिया। ठीक है, उसके फैक्टर ऐसे हो गए। अब इसमें कॉमन देखो, पहले वाले ब्रैकेट में कॉमन देखें, यहाँ पर 3 आ रहा है, 1 टाइम्स 3 है तो 3 ले लो, और 5 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है। वेरिएबल देखो, ये 1x यहाँ है, एक x यहाँ भी है तो x भी ले लो। अब y इस टर्म में तो है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, पहले सिर्फ इस ब्रैकेट की बात होगी, उसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमन इन दो ब्रैकेट इसमें ले रहे हैं, इन दोनों में, तो यहाँ पर y कॉमन नहीं होगा, तो यानी ये हमारा कॉमन आ गया इन दोनों में। तो क्या बचेगा, अब जो जो कॉमन लिया उसको हटा दो, 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया 5 और y, तो 5 इंटू वाई यहाँ से बच गया, माइनस अब इसमें देखो 3 हमने कॉमन ले लिया, x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 बच गया, ये बच गया, प्लस अब यहाँ देखें इसमें जो है ना तो y कॉमन है और ना 2 या 5 कॉमन है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो बच्चे 1 जो है वो हर में कॉमन है, हर एक में, तो हम इसमें यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे फिर, ठीक है ना भाई। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, उसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, तो 1 तो कॉमन है हर एक में ही है, तो जब 1 कॉमन आता है तो जो अंदर जैसा लिखा हुआ है वो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता 1 कॉमन लेने का। तो अब मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करके लूँ, 3x हो गया, ये 5y माइनस 2 हो गया, प्लस 1 यहाँ ले लिया, 5y माइनस 2 ऐसे बन गया ये मल्टीप्लाई करके। अब देखो अब ये हमारे दो टर्म फिर बन गए, एक तो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है टर्म, और एक यहाँ से यहाँ, ये दो टर्म बन गए फिर। अब इनमें फिर कॉमन देखो, तो इनमें कॉमन हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो कॉमन आएगा, जब तुम ग्रुपिंग करोगे तो ब्रैकेट के अंदर 5y माइनस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये पूरा का पूरा लिखना, ये नहीं कि 5y देखा 2 देखा, ऐसे नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर जो होता है पूरा एक नंबर पड़ा जाएगा। तो 5y माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया। अब जब कॉमन यहाँ से 5y माइनस 2 कॉमन आ गया तो इसके साथ क्या बचा 3x, तो 3x लिख दिया, प्लस ये 5y माइनस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ग्रुपिंग करके और फिर उसके बाद उसमें जो है कॉमन लेना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको, ये पर देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये कह रहा है ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, कितने ग्रुप कितने टर्म है 1 2 3 4, और कॉमन देख लो कहीं कुछ नहीं है, a इसमें है तो इसमें नहीं है, b यहाँ है तो यहाँ नहीं है, x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो यानी पहला काम हमारा कॉमन देखना होता है। जब हम बता देंगे कॉमन कुछ है ही नहीं तो फिर हम उसके अगले पार्ट में बढ़ेंगे, और यहाँ पर जब 4 टर्म दे रखें तो हम ग्रुपिंग कर लेंगे। तो देखिए ग्रुपिंग कैसे होगी, फिर उसी तरीके से पहले 2 टर्म एक साथ लिखेंगे ax प्लस bx, ये हमने ग्रुपिंग इसकी ग्रुपिंग कर ली, माइनस अब यहाँ है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका जो है
क्या करेंगे, हमने माइनस यहां से बाहर आ गया माइनस जो है, अब ग्रुपिंग कर रहा हूं तो ए वाई, अब यहां पर अगर तुमने माइनस कर दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब हम माइनस करके ब्रैकेट लगाते हैं तो बच्चे ब्रैकेट लगाने के बाद हमारी जो सेकंड टर्म है उसका साइन बदलेगा। तो तुमने पहले पढ़ा हुआ ना कि अगर दो नंबर को माइनस करते हैं तो साइन बदल जाता है नीचे वाली का। तो यहाँ पर हमारे पास हमने माइनस, ये माइनस है नहीं, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, तो जो साइन यहाँ मैं लगा दिया, अगर माइनस है यहाँ तो बच्चे इसका साइन बदल जाएगा। तो इसमें गलती ना हो ये देख लिया करो कि जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो ब्रैकेटों में जो साइन है वो सेम होने चाहिए, पता लग जाएगा तुम्हें। ब्रैकेट में सेम साइन होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ ग्रुपिंग किया था, ये माइनस था तो इसमें माइनस था, है ना। तो ये ग्रुपिंग क्या, जब हम ग्रुपिंग कर, अब मान लो तुमने यहाँ माइनस लगा दिया और यही माइनस कर दिया, तो देख लेना कि दोनों ब्रैकेटों में सेम साइन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो जब बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करो, अब देखें यहां पर मैं सिंपल कर देता हूं क्योंकि यहाँ फैक्टर कुछ नंबर है नहीं, a इंटू एक्स, बी इंटू एक्स, इन दोनों में क्या आ रहा है, क्या कॉमन है, दोनों में x आ रहा है तो x कॉमन ले लेता हूं, ना a दोनों में ना b दोनों में, तो x कॉमन आ गया। अब जो x कॉमन आ गया यहां से क्या बचेगा, a बचेगा सिर्फ, क्योंकि x तो कॉमन आ गया, प्लस यहां से x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, b बच गया, माइनस। ऐसे ही यहां पर देखो क्या कॉमन है दोनों में, इन दोनों में भाई ये कॉमन, ब्रैकेट लगा दो y कॉमन लेने के बाद, क्या बचा यहां से y जब कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहां से a, और यहां से क्या बचेगा b। दोनों ब्रैकेटों में सेम आना चाहिए, पहले जब ब्रैकेट लगाओगे तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए, जब कॉमन लेके करोगे तो दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर या वेरिएबल सेम आना चाहिए, जैसे भी लिखा हुआ है। अब ये दो टर्म में बदल गया, फिर बदल गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, a प्लस बी, देख रहे हो दोनों ब्रैकेट में a प्लस बी कॉमन ले लिया। अब जब a प्लस बी कॉमन ले लिया तो अब पहले टर्म यहां से क्या बचेगा, जो a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया तो बच गया x, और यहां से जब ये कॉमन आ गया तो क्या बचा, माइनस y, ये हमारा आंसर। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, माइनस कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब देखें आगे, इसी का फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है 15pq प्लस 15 प्लस 9q, pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p, हाँ ये क्वेश्चन जो है इसमें हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है, क्या कर रहे हैं देखते हैं। देखो यहाँ पर जो है 15pq प्लस 15 9q प्लस 25p, तो इसमें हमें लेना पड़ेगा 3 5 जा। अब बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं एक साथ, ये 15pq लिखा हुआ है, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो यहाँ पर कॉमन 15 लेने का pq प्लस 1 बचेगा, यहाँ pq है नहीं कहीं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को लेता हूं और इन दोनों को एक साथ लेता हूं तो क्या होगा कि यहाँ पर तो pq है, इसके साथ तो pq आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ये pq नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए कॉमन लेने के बाद, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस 15pq के साथ ये नहीं लेंगे, इसके साथ ये ना लेकर के इसके साथ हम ले लें, ये ले लें चाहे इसको ले लें, किसी को ले लो वेरिएबल वाले को। तो कैसे बनाएंगे इसको, पहले मैं ग्रुप बना देता हूं 15pq प्लस मैंने ये 9q ले लिया इसके साथ, ठीक है, पेयर तो बनाने हैं, एक पेयर तो ये बन गया, प्लस अब जो ये बच गया 15
और 25p, ऐसे कर दिया इसको, ठीक है, ऐसे बना दिया इसमें, ठीक है। बल्कि इसको जो है हम ऐसे, इसको ऐसे लिख लें, वेरिएबल वाला पहले लिख लें 25p, और ये 15 को इसके साथ लिख लें, वेरिएबल नहीं है। बात ही समझ में आई कि हमने जो है इसको एक साथ ले लिया वेरिएबल वाले के साथ, और इसको जो है इसके साथ लिख दिया। चाहे मैं इसको इसके साथ ले लेता और इसको इसके साथ ले लेता तो भी आंसर वही आएगा, है ना। पेयर हमने इसको जो है ग्रुपिंग कर दी। अब यहाँ पर देखें 15 के फैक्टर क्या होते हैं भाई, 3 इंटू 5, ये तो होते हैं 3 इंटू 5 15, और इंटू p इंटू q, प्लस 9 के क्या होंगे 3 इंटू 3, और q अकेला यहाँ रह गया, प्लस 25 के फैक्टर क्या होते हैं 5 इंटू 5, ये होता है ना, और इंटू p ऐसे आ जाएगा। और 15 के फैक्टर क्या होते हैं, अभी कह रहे हैं 15 के 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 लिख दो, 3 इंटू 5। अब ये एक पेयर, ये ब्रैकेट मतलब एक टर्म ये बन गया, एक टर्म ये बन गया। अब कॉमन देखो इसमें, पहले ब्रैकेट के अंदर कॉमन, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 ले लो कॉमन। इसके अलावा 5 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। अब वेरिएबल में देखो q है दोनों में, तो q लिख लो, ये कॉमन आ गया। अब जो जो कॉमन आ गया उसको बाहर रख दो, बाकी को अंदर लिख लो, 5 इंटू p रह गया यहाँ पर, तो प्लस यहाँ से भी ये 3 बाहर आ चुका है, कॉमन में q आ गया, तो क्या रह गया 3 रह गया, ठीक। प्लस इसमें देखो कॉमन 5 ये रहा, 5 ये रहा, यानी 5 कॉमन आ गया। अब 3 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। p यहाँ है लेकिन नहीं है, तो यहाँ अब नहीं, केवल यही कॉमन आएगा 5। अब जब एक 5 यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ क्या रह गया 5 रह गया, और साथ में p रह गया, और प्लस 5 बाहर कॉमन आ गया, तो क्या रह गया 3 रह गया। तो ये हो गया हमारा 3q, इसको मल्टीप्लाई करिए 5p प्लस 3, प्लस 5 कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा 5p प्लस 3। अब देखो दोनों ब्रैकेटों में, अब 2 टर्म हो गए ना, अब दोनों टर्मों में कॉमन क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी 5p प्लस 3 हमारा कॉमन हो गया। तो अब जो बच गए उनको एक ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ से क्या बचा 3q, और यहाँ से क्या बचा 5 बचा, ये हमारा आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों लिया, तो ये तो हो गया, ठीक है। एक बार इसको मैं बताता हूँ, मैं अगर मैं ऐसे लेता 15pq प्लस 15, मैंने ऐसे ले लिए, और प्लस 9q प्लस 25p, ये मैं ऐसे ले लेता, अगर मान लो ऐसे लेता। अब इसमें तो कॉमन हमारा 15 दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना 15, तो यहाँ से बच गया pq प्लस 1, और इसमें कॉमन हमारा कितना है, कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, तो 9q प्लस 25p बचा। तो अब ये देखो दोनों सेम तो नहीं है ना, ये सेम नहीं है, तो इसलिए हमें जो है इसको ऐसे पेयर नहीं बनाने पड़े, ग्रुपिंग ऐसे नहीं करनी पड़ी, हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना। pq के साथ चाहे हम q वाला ले लें, चाहे p वाला ले लें, एक ऐसे बन गया, और जो 2 बाकी बच गया वो उससे रहेगा। तो इसमें ग्रुपिंग में थोड़ा सा डिफरेंट था, और आगे ऐसे आएंगे क्वेश्चन, देखना पड़ेगा कहाँ बनता है। इसके बाद है इसका 5th पार्ट, देखिए 5th पार्ट क्या कहता है, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, ठीक है। ये z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब इसमें क्या करें, देखिए यहां फिर xy आ रहा है, यहाँ xyz है, और यहाँ z माइनस 7 है सिर्फ, तो अगर मैं इसको पेयर लूंगा तो हमारा आंसर आएगा z माइनस 7, है ना, ब्रैकेट में अगर 1 कॉमन लेता हूँ, इसको लेने पर आएगा 7 माइनस z, 7 माइनस z। तो अब हम इसकी ग्रुपिंग कैसे कर लें, मैं इसको जो हूँ इसके साथ z के साथ, मैं अगर एक z वाले ले लूं, z के साथ z वाला ले लो, और 7 के साथ 7 ले लो, ऐसे बना लो पेयर जो है, तो क्या बनेगा, मैंने बनाया z माइनस xyz, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। और 7 वाले एक साथ बना लो, पहले इसको लिख लो वेरिएबल वाले को, 7xy माइनस 7, ऐसे बना दी पेयर। पेयर बना के सॉल्व करना उसको, बस ये ध्यान रखना है
कि लास्ट में जो है कॉमन हमारा दोनों ब्रैकेटों में सेम आना चाहिए। अब देखें इसमें वेरिएबल तो कोई है नहीं, तो इसमें कॉमन क्या है, हमें दिखाई दे रहा है जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ अगर जेड यहाँ कॉमन ले लिया तो बच्चे जब पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 0 नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। जो कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करना कहा जाता है। तो 1 रह गया, माइनस यहाँ से जेड बाहर आ गया तो क्या रह गया, एक्स वाई रह गया, ठीक है। प्लस इसमें क्या कॉमन है, 7 ये है, दोनों में आ रहा है ना 7 दोनों में, 7 के फैक्टर 7 है, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1, तो 7 तो दोनों में आ गया। तो यहाँ से बचा एक्स वाई माइनस, अब 7 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड, 7 इंटू 1 होता है ना, 7 तो बाहर आ गया तो 1 रह गया। अब यहाँ पर ये देखो, ये है 1 माइनस एक्स वाई, ये है एक्स वाई माइनस 1, दोनों में अंतर है, डिफरेंट है दोनों। यहाँ पर 1 तो प्लस का है, यहाँ 1 माइनस का है, तो ये दोनों सेम नहीं है। कहीं तो एकदम से इसका ब्रैकेट में लिख के हल कर दो, नहीं सेम नहीं है, इसको हम सेम बनाएंगे पहले। तो कैसे करेंगे, ये जेड आ गया, 1 माइनस एक्स वाई हो गया, मैं क्या करूंगा यहाँ माइनस बाहर ले लेता हूँ, माइनस, तो ये प्लस का हो गया माइनस, माइनस बाहर आते ही इनके साइन बदल जाएंगे। अब ये -1 है, ये तो हो गया प्लस के 1, और ये एक्स वाई प्लस का है ना, ये हो गया माइनस के, ऐसे हो गया। अब दोनों ब्रैकेटों में सेम आ गया, तो जो दोनों ब्रैकेटों में सेम है वो एक कॉमन आ गया, और जो इस यहां से क्या बचा जेड, और यहां से क्या बचा माइनस, ये हमारा आंसर। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन जो 2 पार्ट थे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें जो है किस प्रकार से बनाने हैं। जेड के साथ मैंने जेड वाला ले लिया, ठीक है ना, और 7 के साथ 7 वाला ले लिया, ऐसे बना लो पेयर जो इसमें। तो ये हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट 12.1।